हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ लोन अप्रूव्ड हो जाने के बाद उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई से लेकर लोन अप्रूव्ड होने तक और उस पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप भी ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन के बारे में कुछ डिटेल्स जानेंगे कि जैसा कि यहाँ से आप कितने रेंज तक का लोन ले सकते हैं, अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो कितना प्रोसेसिंग फी रहेगा, कितना आपको इंटरेस्ट रेट पे करना है और साथ ही ये RBI NBFC रजिस्टर्ड है या नहीं और क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है लोन अप्लाई करने के लिए। तो सब कुछ एक एक डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन के बारे में, तो ये एक RBI NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है। देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे बता के रखा है कि द लोन ऐप आल्सो प्रोवाइड अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन थ्रू RBI रजिस्टर्ड NBFC। तो ये RBI NBFC रजिस्टर्ड है और यहाँ पे लोन रेंज बताया गया है कि आप यहाँ पे मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। डिसबर्सल अमाउंट होगा और टेन्योर जो आपको मिलेगा वो 6 मंथ से 12 मंथ तक के लिए आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं और बहुत ही कम प्रोसेसिंग फीस पर आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो देख सकते हैं अगर आप यहाँ से 10,000 रुपये का लोन लेते हैं और अगर आपको 6 मंथ का टेन्योर मिलता है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 2.4% पर मंथ के हिसाब से और प्रोसेसिंग फीस 6% होगा। 600 रुपये प्लस GST 18% अलग से आपको लगेंगे तो 708 टोटल यहाँ पे प्रोसेसिंग फी एंड GST मिला के 708 रुपये उसमें से कटेंगे। इंटरेस्ट आपका बनेगा 844 रुपये, आपकी मंथली EMI आएगी 1807 रुपये और टोटल आपको रिपेमेंट करना होगा 11,550 रुपये। तो देख सकते हैं ये एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पे दोस्तों लोन कैसे अप्लाई करें और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया इंस्टॉल द ट्रू बैलेंस ऐप। पहले आप ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर्ड विद योर कॉन्टैक्ट नंबर टू लॉगिन। तो आपको मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करना है। कंप्लीट बेसिक डिटेल्स टू चेक लोन एलिजिबिलिटी। पहले आपको बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना होगा। सबमिट KYC डॉक्यूमेंट यानी आपको आधार OTP के जरिए यहाँ पे KYC कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लोन अप्रूव कर दिया जाएगा और उस अमाउंट को आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ओनली आधार कार्ड एंड पैन कार्ड के KYC बेसिस पर लोन ले सकते हैं। तो ये इसका कुछ डिटेल्स है जो कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। अब चलिए हम समझते हैं कि कैसे हम यहाँ से लोन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन को मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हमारा पहले से डाउनलोड किया हुआ है, हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको यहाँ से लोन अप्लाई करना है। तो जैसे आप ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस शो होगा। अब लोन अप्लाई करने के लिए आपको नीचे सिंपल ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड। आप गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। देन आप टर्म एंड सर्विस को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे जो आपको चेकबॉक्स मिल रहा है इस पर आपको टिक करना है एंड आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट एंड वेरीफाई हो जाएगा। कुछ सेकंड आपको वेट करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं हमारा OTP डिटेक्ट एंड वेरीफाइड हो गया है। अब इसके बाद आपको एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना होगा, लॉगिन पासवर्ड। तो आप 8 कैरेक्टर से लेकर 16 कैरेक्टर का कोई भी एक पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। तो जो भी आपको पासवर्ड क्रिएट करना वो पासवर्ड एंटर करेंगे, पासवर्ड को दोबारा कंफर्म पासवर्ड में एंटर करेंगे एंड आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे अब आपको दोबारा यहाँ पे कुछ एक्सेस मांगे जाएंगे और यहाँ पे आपको कुछ कंसेंट देने होंगे। तो आपको आई एग्री टू ऑल का जो चेकबॉक्स दिख रहा है इस पर आपको टिक करना है। आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके जो भी यहाँ पे परमिशन मांगे जाएंगे वो आपको एक एक करके अलाउ कर देनी है। जैसे कि लोकेशन का एक्सेस वगैरह यहाँ पे मांगा जाता है वो आपको अलाउ करनी है। अब जैसे ही आप सारा परमिशन एक्सेस कर देते हैं अब दोस्तों देख सकते हैं आप सक्सेसफुली ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन पर लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने जो ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन का डैशबोर्ड होगा वह इस प्रकार यहाँ पे शो हो जाएगा। देख सकते हैं अब यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। आपको 2 टाइप का लोन यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। देख सकते हैं एक आपको कैश लोन मिलता है, यहाँ से आप 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं 6 to 12 मंथ टेन्योर के साथ। और इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है लेवल अप लोन का, इसमें आपको 1000 से लेकर 5,000 रुपये का लोन मिलता है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ KYC भी पर मिलता है। आपको कोई भी इनकम प्रूफ या फिर बैंक स्टेटमेंट इसमें नहीं देना होता है। आप ओनली आधार कार्ड एंड पैन कार्ड के KYC बेसिस पर लेवल अप लोन को ले सकते हैं। तो अगर आपको कैश लोन अप्लाई करना है, अगर आपको एक हाईएस्ट अमाउंट चाहिए तो आप यहाँ पे कैश लोन चूज कर सकते हैं या फिर अगर आप एक छोटा लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लेवल अप लोन को चूज करेंगे। तो चलिए जस्ट हम यहाँ पे लेवल अप लोन अप्लाई करेंगे। हम जिनका लोन अप्लाई करें उनको एक छोटा अमाउंट का लोन चाहिए तो हम जस्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। लेवल अप लोन एंड कैश लोन एंड लेवल अप लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल दोनों ही सेम है। तो हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अब दोबारा आपको यहाँ पे कंसेंट देना होगा तो दोनों चेकबॉक्स पे आप क्लिक करेंगे एंड आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एंड एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे बताया गया है आपको KYC वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। सिंपल यहाँ पे आपको 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं। पहले KYC कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आपको लोन ऑफर किया जाएगा। इसके बाद आप बैंक डिटेल्स ऐड करके जो भी आपका लोन अप्रूव होगा उस पैसे को आप अपने बैंक में इंस्टेंट ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे 2 चेकबॉक्स दिख रहे हैं, दोनों चेकबॉक्स पे आपको टिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से एक लैंग्वेज चूज करेंगे जिसमें आपको अपना KYC कंप्लीट करना है। अब इसके बाद देख सकते हैं KYC कंप्लीट करने का फर्स्ट स्टेप आएगा। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर पहले वेरीफाई करना है। तो आप अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे एंड पैन नंबर को वेरीफाई करेंगे। अब इसके बाद आपको आधार KYC यहाँ पे कंप्लीट करना होगा आधार OTP के जरिए। तो आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, आपका आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आप एंटर करेंगे तो आपका आधार डिटेल्स से आपका एड्रेस वगैरह यहाँ पे फैच हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आधार डिटेल्स को वेरीफाइड कर लेंगे। अब आप जैसे अपना KYC कंप्लीट कर लेंगे देख सकते हैं आपके सामने एक पॉपअप शो हो जाएगा एवेजम योर KYC सक्सेसफुली डन का। तो हमारा KYC यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आपको जस्ट यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा गो टू कैश लोन। आपको गो टू कैश लोन पे क्लिक कर देना है।
अब जैसे आप गो टू कैश लोन पे क्लिक करेंगे, अब आप नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है व्हाट्स द लोन पर्पस, तो आपका लोन लेने का क्या पर्पस है, क्यों आप लोन लेना चाहते हैं, लोन लेने का क्या रीजन है, वो आपको यहाँ पे चूज करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत सारे रीजन मिलेंगे, मेडिकल, बिजनेस, हाउस रिपेयर, सैलरी डिले, एजुकेशन, पर्सनल लोन, वेडिंग इवेंट, फूड ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, रेंट, यूटिलिटी बिल। तो आपको कोई भी रीजन चूज करना है। जैसे कि हम यहाँ पे सैलरी डिले को चूज कर लेते हैं। अब लोन रीजन चूज करने के बाद यहाँ पे पूछा गया व्हाट्स योर मैरिटल स्टेटस, तो आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है। अगर आपका शादी हो गया तो मैरिड चूज करेंगे, शादी नहीं हुआ है तो आप सिंगल चूज करेंगे। अब मैरिटल स्टेटस चूज करने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया व्हाट्स योर लेवल ऑफ एजुकेशन, तो आपका एजुकेशन लेवल क्या है, कहाँ तक आप पढ़ाई किए हैं, वो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेना है। अब एजुकेशन लेवल चूज करने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया व्हाट्स योर हाउसिंग टाइप, आपका हाउसिंग टाइप क्या है, आप सेल्फ फाउंड हो या फिर रेंटेड पे रहते हो या फिर पेरेंटल या फिर रिलेटिव, तो जो भी आपका हाउसिंग टाइप है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। अब हाउसिंग टाइप चूज करने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया डू यू हैव ए जॉब, आपके पास क्या जॉब है, सैलरीड पर्सन आप हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर स्टूडेंट या फिर हाउस वाइफ, तो आपको यहाँ पे तो आपको अपना जॉब टाइप यहाँ पे चूज कर लेना है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, कहीं भी किसी भी सेक्टर में आप जॉब करते हैं और आपको एक फिक्स मंथली सैलरी मिलता है, तो इसके लिए आप सैलरीड चूज करेंगे। अपना काम खुद का बिजनेस करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट एंड हाउस वाइफ को आपको चूज नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, तो आपको दोनों में से एक ऑप्शन को यहाँ पे चूज कर लेना है। अब जॉब टाइप चूज करने के बाद आप यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज योर इंप्लॉयमेंट टाइप, आपकी इंप्लॉयमेंट टाइप क्या, आप रेगुलर इंप्लॉय हो, कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लॉय हो या फिर फ्रीलांसर। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपना काम करते हैं तो आप फ्रीलांसर चूज करेंगे। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप रेगुलर इंप्लॉय चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लॉय को चूज करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे पूछा गया हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, यानी आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस, आप कितने सालों से उस काम को करते आ रहे हैं, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे पूछा गया व्हाट द नेम ऑफ योर कंपनी और शॉप, आपका कंपनी या फिर आपका शॉप का क्या नाम है। तो अगर आप कोई शॉप स्टोर चलाते हैं तो उस शॉप स्टोर का नाम डाल सकते हैं, कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसका नाम डाल सकते हैं, या फिर किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप उस कंपनी का नाम डालेंगे एंड आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आप कंपनी शॉप नेम इंटर करके जैसे नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे पूछा कि इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क, यानी आप जो काम कर रहे हैं वो काम किस फील्ड में आता है या फिर किस इंडस्ट्री में आता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा, फूड, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, कार, रिक्शा, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, फाइनेंस, फार्म, आईटी, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन या फिर शॉप स्टोर। तो आप जिस फील्ड में काम करते हैं वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। अब वर्किंग फील्ड चूज करने के बाद अब यहाँ पे पूछा कि हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, आपका जो मंथली इनकम है वो कितना है, वो आपको यहाँ पे इंटर करना है एंड आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा इनकम दिखाना है। कोई भी आपको इनकम वेरीफाई नहीं करना होता है, तो आप यहाँ पे 20,000 रुपये से ज़्यादा इनकम डालेंगे ताकि आपका लोन इजी तरीके से अप्रूव हो जाए। अब इनकम डाल के जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे पूछा गया व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, आपका जो मंथली इनकम है वो आपको मंथ के किस डेट को रिसीव होता है। तो आपका जिस डेट को पैसा आता है उस डेट को आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। अब आगे यहाँ पे पूछा गया हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, आपका जो इनकम है वो आपको किस मेथड के थ्रू रिसीव होता है, बैंक के थ्रू आपको पेमेंट मिलता है या फिर चेक आपको मिलता है या फिर आपको कैश पेमेंट मिलता है। तो आप तीनों में से एक ऑप्शन को चूज करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप बैंक अकाउंट ऑप्शन को चूज करेंगे। अब यहाँ पे पूछा कि हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, क्या आपने पहले कभी लोन लिया है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आप पहले कभी लोन लिए हैं और लोन प्रोडक्ट क्या है ये आप समझते हैं तो इसके लिए आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, येस एंड आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट्स वेल। और अगर आप पहले कभी लोन नहीं लिए हैं, फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं, तो आपको एक लास्ट में ऑप्शन मिलेगा नो आई डू नो मच अबाउट लोन प्रोडक्ट्स। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लोन एक्सपीरियंस को चूज करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे लोन एक्सपीरियंस चूज करेंगे और आपको अपना एक ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा, इसके बाद आपका लोन एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में जाएगा। अगर आपके एप्लीकेशन में सब कुछ ठीक ठाक होता है तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। देख सकते हैं जिनका लोन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पे फाइनल डिसवर्सल अमाउंट 5,000 रुपये का लोन अप्रूव किया गया है और ये उनका फाइनल डिसवर्सल अमाउंट है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे लोन अप्रूवल मिल जाएगा। देख सकते हैं नीचे लोन का कंप्लीट डिटेल्स रहेगा, टेन्योर वगैरह, इंटरेस्ट चार्जेस सब कुछ आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा। अब आपका लोन अप्रूव हो जाने के बाद इस पैसे को बैंक में ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पे ऑफर को एक्सेप्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट दिस ऑफर, आपको सिंपल एक्सेप्ट दिस ऑफर पे क्लिक करना है। अब जैसे आप एक्सेप्ट दिस ऑफर पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स देना है जिसमें आप पैसे को रिसीव करना चाहते हैं। तो बैंक डिटेल्स में आपका नाम यहाँ पे पहले से शो होगा, नीचे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है एंड नीचे आप अपना बैंक अकाउंट का IFSC कोड डालेंगे एंड जस्ट आपको रिसीव मनी का ऑप्शन दिख रहा है, आपको रिसीव मनी पे क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं जैसे आप रिसीव मनी पे क्लिक करेंगे आपका इन प्रोग्रेस में यहाँ पे शो होगा और आपका जो लोन अमाउंट होगा वो कुछ ही मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ से इंस्टेंट लोन ले सकते हैं, जैसा इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस करके बताया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।